कि क्वेश्चन नंबर 23 आपको दिखाई दे रहा होगा। दो मुक्त बिंदु आवेश प्लस 4 क्यू तथा माइनस क्यू एल दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश क्यू को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आवेशों को यदि संतुलन में रखना है तो उसके लिए चार्ज किस किस प्रकृति के दिए गए हैं। तो समझिए पहले कि यदि एक प्लस चार्ज है और दूसरा वाला माइनस चार्ज है, दो विपरीत चार्जेज यदि आपको सवाल में दिए गए हैं और आपसे संतुलन की कंडीशन पूछी जाए तो उस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि दो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो उनका जो कोई थर्ड आवेश उनके बीच में रखा जाए और पूरा का पूरा निकाय या सिस्टम संतुलन की अवस्था में हो, तो उसके लिए एक शर्त होगा कि विपरीत यदि चार्जेज होंगे तो जो थर्ड ऑब्जेक्ट या चार्ज आप प्लेस करेंगे वो मिलाने वाली रेखा पर कम परिमाण वाले आवेश की तरफ और उसके बाहर होगा। कहाँ स्थित होगा? बाहर। देखिए फिगर की मदद से इसे समझाते हैं आपको। एक प्लस 4 क्यू कूलम का चार्ज है और दूसरा माइनस क्यू कूलम का चार्ज है। अब जो थर्ड ऑब्जेक्ट को आपको सवाल में कह रहा है कि उसे कहाँ पे रखा जाए कि नेट निकाय जो हो वो संतुलन की अवस्था में हो। इस बात का ये मतलब होगा कि 4 क्यू माइक्रोकूलम और माइनस क्यू कूलम का जो आवेश है ये दोनों बैलेंस नहीं है, संतुलन की अवस्था में नहीं है। इन्हें संतुलित करने के लिए हमें एक क्यू आवेश को रखना है और उसे कहाँ पे रखें, इसके बीच में रखें या राइट हैंड साइड की तरफ रखें या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखें, कहाँ क्यू को रखा जाए कि आवेश का जो टोटल चार्जेज हो वो संतुलन की अवस्था में हो। तो एक बात आप याद करिएगा, जब संतुलन की कंडीशन आपसे पूछेगा तो यदि विपरीत चार्जेज आपको दिए गए हैं सवाल में तो उस केस में जो थर्ड ऑब्जेक्ट आपको प्लेस करना होगा वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कम परिमाण वाले आवेश की तरफ स्थित होगा। वो थर्ड जो चार्ज आपके पास होगा, यानी कम परिमाण वाला आवेश ये है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? बाहर की ओर, कम परिमाण वाले आवेश की तरफ। तो Q बड़ा है या 4 क्यू, तो आप कहेंगे कि चार क्यू बड़ा है, Q छोटा है, तो कम परिमाण वाला इसका मतलब Q ही है। तो जो Q चार्ज आप रखेंगे उसे आप किधर रखेंगे? कम परिमाण वाले आवेश की तरफ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर। कहाँ पे होगा? बाहर की तरफ। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दे रखा है? L। दूरियों का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं? तो सेंटर से करते हैं। तो ये मान लीजिए केंद्र से इन दोनों गोलों के बीच की दूरी L ऑलरेडी सवाल में दिया गया है। अब हम मान लेते हैं कि इस Q चार्ज को माइनस Q आवेश से x मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक है, हमने ये मान लिया कि जो कैपिटल Q चार्ज है इसे माइनस Q चार्ज से x मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे तो ये दोनों के दोनों आवेश क्या हो जाएंगे? संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे कूलम लॉ लगाते हैं। अब ये 4 कूलम का आवेश इस Q पर फोर्स अप्लाई करेगा और माइनस Q कूलम का जो चार्ज है वो भी Q पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब बात यहाँ पर ये होगी कि यदि आवेश संतुलन में होगा तो उसके लिए शर्त होती है कि किसी भी बिंदु पर जो फोर्स लग रहा है, किसी भी बिंदु पर यदि फोर्स लगेगा और आवेश संतुलन की कंडीशन में बात कर रहा है तो उसके लिए उस बिंदु पर जो बल लगेगा परिमाण में बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत होना चाहिए। परिमाण में बराबर होना चाहिए और दिशा में विपरीत। तो यदि हम Q को प्लस आवेशित मान लें, जो चार्ज हमने Q इस पे रखा है यदि ये धन आवेशित है तो 4 क्यू कूलम का जो आवेश होगा वो प्लस Q कूलम पर किधर फोर्स लगाएगा? भाई ये भी धन है, ये भी धन है, तो धन धन के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो ये 4 क्यू कूलम जो होगा कैपिटल Q पर इधर दूर की तरफ क्या लगाएगा? फोर्स। दूर की तरफ मतलब Q को ढकेलेगा उधर की तरफ, F फोर्स। कैपिटल Q भी इस पर फोर्स लगाएगा इस साइड की तरफ, लेकिन हमें इसके द्वारा इस पर लगाए गए फोर्स की गणना नहीं करनी है। ठीक है, अब ये माइनस Q जो होगा वो भी इस कैपिटल Q पर फोर्स लगाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस Q है तो इसका मतलब ये माइनस Q वाला इस कैपिटल Q की तरफ पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि विजातीय आवेश हैं और विजातीय आवेशों में कैसा बल लगता है? आपको पता है कि यदि चार्ज विजातीय हैं
तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो ये वाला इसको अपनी तरफ ढकेलेगा, यानी ये इधर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इस बिंदु पर यानी आप देखें कैपिटल क्यू पर, तो एक फोर्स उधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। लेट से 4 क्यू कूलाम का जो चार्ज है वो कैपिटल के ऊपर F1 फोर्स लगा रहा है राइट हैंड साइड की तरफ, और माइनस क्यू कूलाम का जो आवेश है वो कैपिटल क्यू पर F2 फोर्स लगा रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अब ये क्यू पर ये जो दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, और बट डायरेक्शन इनकी क्या है, अपोजिट, आप देख पा रहे होंगे। तो संतुलन की अवस्था में यदि संतुलन की केस की बात करें तो आपको पता होगा किसी भी पिंड पर लगने वाले यदि सभी बलों का परिणामी बल शून्य आ जाए तो ये कहा जाएगा कि वो वस्तु संतुलन की अवस्था में है। तो यहाँ पे आप F1 निकालेंगे, F1, तो F1 यहाँ से कूलम लॉ अप्लाई करके आप F1 निकालेंगे। कूलम लॉ का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान के r²। अब यहाँ r आप देखेंगे तो L प्लस x हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिएगा। पुनः F2 यदि हम निकालें F2, तो यहाँ से देखेंगे कूलम लॉ अप्लाई करेंगे माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच, तो यहाँ लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू। केवल जब बल निकालेंगे ना तो हमें माइनस या प्लस साइन से कोई मतलब नहीं होगा, हमें केवल उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, परिमाण से मतलब होगा, तो हम क्यू रखेंगे माइनस क्यू नहीं। क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपन बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर यानी x²। यहाँ दूरी कितनी है, x, और जब इन दोनों के बीच बात करेंगे तो दूरी हो जाएगी L प्लस एक्स, इसलिए हमने L प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में आपको पता है F1 में यदि F2 आप जोड़ेंगे तो 0 आएगा, और यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो F1 इज इक्वल टू, चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद यहाँ देख लीजिएगा, आपको पता है कि यदि F1 में F2 जब आप ऐड करेंगे तो नेट फोर्स संतुलन की अवस्था में कैपिटल के ऊपर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू यदि हम आपसे पूछें तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस F2। चूँकि यहाँ पे परिमाण तो इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम इस दोनों डाटा को कहाँ डाल देते हैं, मॉड के अंदर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2, मॉड तो सेम ही होगा। अब F1 का वैल्यू आप रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू कैपिटल Q, 4Q इंटू कैपिटल Q अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपान x का स्क्वायर। आगे देखिए, इसको हल करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 4Q से 4Q कैंसिल होगा, इसे ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो इधर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू L प्लस एक्स अपान एक्स। इसे होल स्क्वायर पूरे को लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी x का स्क्वायर है, ये जाएगा L प्लस एक्स का स्क्वायर करेगा, तो हम लिख सकते हैं L प्लस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर। अब इस वर्ग को इधर भेजेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, L प्लस एक्स अपान एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स आ जाएगा, x इज इक्वल टू घटा देंगे इधर तो कितना आ जाएगा L। इस बात का मतलब क्या है कि यदि प्लस 4Q और माइनस Q कूलाम के जो आवेश हैं उनके बीच में हम कैपिटल Q के चार्ज को जो रखना है उसे यदि हम माइनस Q आवेश से L दूरी पर, क्योंकि x का मान भी L ही आ रहा है, ठीक है, L दूरी पर बाहर की तरफ रखेंगे तो पूरा का पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि प्लस Q परिमाण के दो समान आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर तीसरे आवेश Q को, यहाँ आवेश रहेगा, तीसरे आवेश कैपिटल Q को रखने पर निकाय साम्य अवस्था में है। Q की स्थिति तथा मान ज्ञात करिए। आपसे पूछ रहे हैं जो कैपिटल Q है उसका वैल्यू कितना है और उसका मान कितना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। पहले फिगर के माध्यम से इसको समझिए। कह रहा है प्लस Q,
परिमाण के दो समान आवेश हैं, ठीक है, तो दो दिखा दीजिए प्लस क्यू को मिलाने वाली रेखा पर। अच्छा, इनको मिलाने वाली रेखा हो गई। तीसरे आवेश क्यू को, यानी जब दो सजातीय आवेश आपके पास होते हैं, तो हमने अभी अभी बताया था कि यदि दो सजातीय आवेश हैं तो जो थर्ड चार्ज को आपको रखना है और संतुलन की केस बनानी है या साम्यावस्था स्थापित करना है, तो थर्ड ऑब्जेक्ट दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में ही कहीं स्थित होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो कैपिटल क्यू चार्ज होगा इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं पर सिचुएटेड होगा। रखने पर कह रहे हैं निकाय संतुलन की अवस्था में है, क्यू की स्थिति तथा मान ज्ञात कीजिए। अब इसके बीच की डिस्टेंस नहीं दिया है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आप कुछ भी मान लीजिए, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो एल मान लीजिए। आप ये सपोज कर लीजिए कि जो दो चार्जेज रखे गए हैं प्लस क्यू कूलम के, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एल। प्लस क्यू चार्ज से कैपिटल क्यू कितनी दूरी पर है, तो लेट सपोज इसे आप मान लीजिए ये एक्स मीटर की डिस्टेंस पर होगा, और जो दूसरा वाला कैपिटल क्यू होगा वो इस क्यू से कितने डिस्टेंस पर होगा। तो चूँकि टोटल डिस्टेंस एल है, इसमें से यक्स को घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, अर्थात एल माइनस यक्स आ जाएगी सेकेंड डिस्टेंस, ये हो जाएगी एल माइनस एक्स। ओके, दूरियों को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग चार्जेस भी दिखा दिया आपको। अब सवाल में कह रहा है कि क्यू की स्थिति बताइए, क्यू को अर्थात कहाँ पे रखेंगे और इस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि ये जो चार्ज होगा ये कैसा चार्जेज होगा। तो ये धन आवेशित होगा, यदि ये ऋण आवेशित होगा तो संतुलन की केस ही अप्लाई नहीं होगी, है ना, क्योंकि संतुलन में होता है कि जो भी फोर्सेज आप इस पर लगा रहे हो वो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होना चाहिए, तभी वो संतुलन की केस होगी, अदरवाइज नहीं। अर्थात किसी भी बिंदु पर लगने वाले नेट बलों का योग 0 आ जाए तो कहा जाएगा कि वो बॉडी या वो चार्ज या वो वस्तु संतुलन की अवस्था में है। तो यदि ये प्लस है तो प्लस क्यू वाला इस कैपिटल क्यू को ढकेल देगा किधर, इधर। लेट सपोज इसको हम मान लेते हैं F1, और ये प्लस क्यू इस कैपिटल क्यू पर फोर्स लगा के ढकेल देगा किधर, इधर, F2। ओके, अब ये दोनों फोर्सेज आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों बल क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे और परिमाण में इक्वल होंगे, या इन दोनों के जो योग होगा F1 और F2 का जो योग होगा उसे जब जोड़ेंगे आप तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0, क्योंकि साम्य अवस्था में कह रहा है, क्यू को रख देने पर साम्य अवस्था स्थापित हो जा रही है। तो लगाते हैं, पहले पता करते हैं कि कितनी दूरी पर हम इसे रखेंगे। तो कूलम लॉ अप्लाई करते हैं, इन दोनों के बीच कूलम्स लॉ लगाते हैं, फिर इन दोनों के बीच कूलम्स लॉ लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन आती है। तो संतुलन की केस में आपको पता होगा मॉड ऑफ F1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ F2 आएगा, ठीक है, हालांकि माइनस आएगा और उसका जो वैल्यू निकालेंगे तो मॉड ऋण का भी क्या दे देगा, धन। F1 का वैल्यू यदि निकालें तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं F1 इज इक्वल टू F2, ये परिमाण को इंडिकेट कर रहा है ना। F1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू कैपिटल Q अपान बीच की डिस्टेंस x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच चार्ज का प्रोडक्ट होगा तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, क्यू एक्स स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स। ओके, यहाँ से ऋण एक्स को यदि ट्रांसफ़र करें लेफ्ट हैंड साइड में तो ऋण एक्स जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा तो एक्स एक्स 2x आ जाएगा इज इक्वल टू एल आ जाएगा। तो हमें वैल्यू पता करना है x का, तो x इज इक्वल टू L/2 आ जाएगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो कैपिटल Q चार्ज को आप रखेंगे इन दोनों प्लस Q आवेशों के बीच में, उसे इन मिलाने वाली रेखा जो होगी उसके ठीक बीच में रखा जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू टोटल डिस्टेंस L है और जो x आ रहा है वो L/2 आ रहा है, अर्थात पूरे लंबाई का आधा।
तो पहला जवाब इसका हो जाएगा कि निकाय में है, कह रहा क्यू की स्थिति बताइए। तो क्यू की स्थिति होगी, कैपिटल क्यू की स्थिति होगी दोनों आवेशों को के ठीक बीच में रखा जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? दोनों आवेशों के ठीक बीच में रखा जाएगा। दूसरा पूछ रहे कि उसका मान भी बताइए, तो आइए उसका वैल्यू भी बताते हैं कि इसका मान कितना होगा ये कैपिटल क्यू का। तो इसको ऊपर लगा देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा इसका मान भी पूछ रहे हैं आपसे कैपिटल क्यू का। तो ये पहला सॉल्यूशन था, यहाँ दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो कैपिटल क्यू का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो ये दोनों चार्जेज हैं, जब इसे हमने नहीं रखा था कैपिटल क्यू को, तो इन दोनों आवेशों के बीच जब फोर्स लग रहा था तो इसका मतलब वो संतुलन की अवस्था में नहीं था। जब हम इसे रख देंगे तो दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है पहले आप ये पता करो कि इन दोनों के बीच कितना फोर्सेज अप्लाई हो रहा था, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच कितना फोर्स एक्ट कर रहा था। इसे हम निकालते हैं F1 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर अपान बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर। क्यू 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 समझ रहे हैं, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, क्यू गुणे क्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। ये इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है जब ये दोनों संतुलन की अवस्था में नहीं है। जब हम कैपिटल क्यू को इनके बीच में रखेंगे तो तब ये संतुलन की अवस्था में हो जा रहे हैं, ऐसा सवाल में कह रहा है। तो जब इसे हम रखेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यदि ये संतुलन की अवस्था में है तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है। या तो इसके बीच फोर्स निकाल लीजिए या इन दोनों के बीच फोर्स निकाल लीजिए, कोई एक ही फोर्स निकालना है, क्योंकि ये जो भी फोर्सेज आएंगे F1 या F2 के यहाँ से वो दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा। तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपान बीच की डिस्टेंस है x, और x का वैल्यू आपने निकाल चुका है L/2 का होल स्क्वायर। इसके बीच की दूरी कितनी है? x है, x का वैल्यू कितना है? L/2, तो x का स्क्वायर मतलब L/2 का स्क्वायर। शर्तानुसार यदि बातचीत करें तो वो कह रहा है कि यदि निकाय संतुलन की अवस्था में है तो इस बात का ये मतलब होगा कि नेट बलों को यदि जोड़ें, इसको F2 कहेंगे, दोनों बलों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा? 0। F1 प्लस F2 कितना आना चाहिए? 0। F1 का वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन L का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसे कॉमन लेके राइट हैंड साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा? 0। तो हम यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि ये कॉमन भी हो जाएगा और जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 0 के बट्टा में आएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से क्यू भी कॉमन ले सकते हैं, एक एक घात क्यू कॉमन लेंगे और क्यू कॉमन लेके उसे जब राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। नीचे से बात करें L/4 हो जाएगा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? L/4। 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और L² आप देख पा रहे हैं कि हरों का जो लॉसा है, मतलब जो हर हैं वो इक्वल हैं, तो यहाँ से L² भी आप कॉमन लेके इसे ट्रांसफ़र करेंगे जब राइट हैंड साइड की तरफ तो ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा क्या? Q इज़ इक्वल टू -4Q, Q इज़ इक्वल टू -4Q। तो आपको Q का वैल्यू चाहेगा, कैपिटल Q का वैल्यू, तो कैपिटल Q इज़ इक्वल टू हो जाएगा Q अपान -4, तो माइनस कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि जो कैपिटल Q आपके पास होगा, जो कैपिटल Q दोनों आवेशों के ठीक बीच में रखा जा रहा है, उसका परिमाण होगा -Q/4